गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th बायोलॉजी सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। तो जैसे आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर जो है टिश्यू। तो आपको मैंने बताया था टिश्यू जो है मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है प्लांट टिश्यू और दूसरा एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू का आपको मैं सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन आपको दिखाऊंगा। जैसे प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन मैंने लिखी थी, ठीक है। फिर हमने उसको वन बाय वन डिटेल में जो है डिस्कस करना है। इसमें भी इसी तरीके से आपको एनिमल टिश्यू का मैं आज क्लासिफिकेशन और जितना टाइम मिले तो डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो है नोट करके रखना है कि क्लासिफिकेशन एनिमल टिश्यू का क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एनिमल टिश्यू को जो है मेनली चार हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? चार, ठीक है। मेनली चार हिस्सों में जो है इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। पहला है एपिथेलियल, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तीसरा आपके पास है कनेक्टिव टिश्यू, and the last one is nervous tissue, ठीक है। तो ये एनिमल टिश्यू को मेनली जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? चार। तो मेनली जो है इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो मेनली एनिमल टिश्यू को वो चार हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसके फर्दर टाइप्स और हैं, ठीक है, जिसे मैं बात करूंगा एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? तो ये यहाँ पे मैं आपको ऐसे लिखाऊंगा। पहला जो है सुकेमस एपिथेलियल टिश्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला है। दूसरा ये किसके टाइप्स हैं? ये जो है एपिथेलियल के हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल के टाइप्स, सुकेमस, क्यूबाइडल, ठीक है। तीसरा है कोलमनर, ठीक है। एंड द फोर वन इज सीलिएटेड, ठीक है। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो कहने का मतलब एपिथेलियल टिश्यू के जो है फर्दर चार हिस्सों में डिवाइड किया है, सुकेमस, क्यूबाइडल, कोलमनर, सीलिएटेड, ठीक है। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में। एक है आपका सिट्राइटिड, इनके और भी नाम हैं, ठीक है। जब हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ये आप याद रखो क्लासिफिकेशन। पहला है सिट्राइटिड, ठीक है। दूसरा जो है अनसिट्राइटिड, एंड द लास्ट वन इज कार्डियक। तो हमारा जो मसल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू, जो मसल्स होते हैं वो तीन हिस्सों में हैं, ठीक है। सिट्राइटिड, अनसिट्राइटिड और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को मेनली जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़े हिस्से हैं। पहला है
एरोलर, ठीक है। दूसरा है एडिपोस, ठीक है। थर्ड है स्केलेटल, ठीक है। एंड द फोर वन इज फ्लूइड। समझ गए? तो हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको मेनली कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? उसको मेनली 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव। इसके फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। एरोलर के 2 हैं, इसको टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। तो एरोलर को फिर से 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एडिपोस का फर्दर डिवीजन नहीं है। स्केलेटल के हैं, स्केलेटल को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक कार्टिलेज और दूसरा है बोन, ठीक है। इसे आपने सुना होगा, जो हमारा हड्डियों का पार्ट है, ठीक है। एक हड्डी होती है, एक कार्टिलेज होती है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फ्लूइड यानी लिक्विड, हमारे बॉडी में 2 तरह का लिक्विड होता है जैसे आपको पता है। एक होता है ब्लड एंड द नेक्स्ट इज हमारा जो है वो लिम्फ होता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई है आपके किसकी? एनिमल टिश्यू की। तो आपको ये हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। नर्वस टिश्यू के फर्दर टाइप्स नहीं है, ठीक है। नर्वस टिश्यू के फर्दर टाइप्स नहीं है। तो क्लियर हुआ? तो एनिमल टिश्यू को मेनली डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 4। तो ये याद रखना है आपको, इपिथेलियल, ठीक है, मस्क्यूलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल को फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। सुकेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, ठीक है। तो जैसे कॉलमनर में और एक टाइप भी आप कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। तो एक और ये बनता है इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। 5 टाइप्स भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू के 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मस्क्यूलर टिश्यू को, सिट्राइटेड, अनसिट्राइटेड और कार्डियक। कनेक्टिव टिश्यू को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, एरोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। एरोलर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, फर्दर टेंडन और लेगमेंट। एडिपोस का कोई फर्दर टाइप नहीं है। स्केलेटल के 2 हैं, ठीक है, फर्दर कार्टिलेज एंड बोन। फ्लूइड के 2 टाइप्स हैं, ब्लड एंड लिम्फ। नर्वस टिश्यू का फर्दर कोई टाइप नहीं है। तो ये आपको 1 बाय 1 जो है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे हम, यानी स्टार्टिंग से हम लेंगे। आज हम लेंगे एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को और एक नाम बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे तो क्या होता है ये, ठीक है। एपिथेलियम भी बोलते हैं या एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा इसके बारे में तो क्या लिखेंगे? इट consists of single layer of cells, ठीक है। पहला पॉइंट, यानी ये सिंगल लेयर का बना हुआ है सेल्स का, ठीक है। सिंगल लेयर होता है बिल्कुल। बुलेट वेसल्स आर
एब्सेंट। ये अभी मैं लिखूंगा, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। यानी ब्लड वेसल्स कहने का मतलब एब्सेंट होते हैं। इट कवर्स all the organs the skin, lining of mouth, lining of kidney tubules, etc. are made up of this tissue. ठीक है। अगर हम ये बात करेंगे क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, पहला पॉइंट हम इसमें नोट करेंगे, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। कहने का मतलब ये जो है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना हुआ है, यानी ये सिंगल लेयर है। ठीक है, बिल्कुल सिंगल, डबल लेयर नहीं है, ट्रिपल नहीं है, ठीक है, सिंगल लेयर है। ठीक है, तो जैसे कॉमन सी बात है, ये इसी से बने हैं, एपिथेलियल सेल से। तो ये सिंगल लेयर है जो किससे बने हैं, एपिथेलियल सेल से बने हुए हैं। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट यानी इसमें कोई ब्लड वेसल होता नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है। ठीक है, ये जो हमारे बॉडी का बाहर वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स, द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ थिन टिश्यू। कहने का मतलब ये है, ये हमारे बॉडी के जो है हर ऑर्गन्स को कवर करता है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स को उसके आउटर कवरिंग में होते हैं, यानी आउटर पार्ट में होते हैं, सबसे बाहर वाले पार्ट में। ठीक है, यानी इसमें ब्लड वेसल एब्सेंट, यानी ब्लड नहीं होता है इसमें, आउटर कवरिंग, यानी हमारा स्किन है, इसका आउटर जो कवरिंग है, ठीक है, सबसे बाहर वाला, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। तो वो यही एपिथेलियल टिश्यू का जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स में। जैसे हमारा स्किन जो है वो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन, उसमें पाया जाता है। ठीक है, हमारे माउथ के लाइनिंग में पाया जाता है। ठीक है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, जो कैपिलरीज होते हैं, उनके आउटर कवरिंग में होता है। किडनी के ट्यूब्यूल्स में होता है, जिससे किडनी हमारा फिल्ट्रेशन में मदद देता है, उसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो उन ट्यूब्यूल्स के कवरिंग में पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट जो ये हमारे बॉडी के हर ऑर्गन्स में पाया जाता है आउटर कवरिंग में, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एपिथेलियल टिश्यू। यानी ये हमारे ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग, सबसे बाहर वाले पार्ट में पाया जाता है, जिसमें ब्लड होता नहीं है। तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज जो पढ़ा वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। फिर आपको मस्कुलर के टाइप्स, फिर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, फिर लास्ट में नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ठीक है, तो ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।